Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, हम अक्सर मजाक में कहते हैं ना कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पानी से नहीं चलती। लेकिन दोस्तों, अब ये जो मजाक है ये रियलिटी में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये जो बस दिखाई दे रही है ये सच में पानी से चलेगी। विश्वास नहीं होता तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख सकते हो। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस जो है वो दिल्ली में शुरू कर दी गई है। दोस्तों, दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड पहली बस को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में ऐसी ग्रीन हाइड्रोजन सेल बेस्ड 2 बसों को शुरू किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरीके से टेस्टिंग फीचर है। अगर ये बसें बहुत अच्छे से काम आएंगी तो यहाँ पे इंडियन ऑयल का कहना है कि 2023 के अंत तक ही दिल्ली एनसीआर में कम से कम 15 और हाइड्रोजन ईंधन सेल बसें शुरू की जाएंगी और जल्द ही हमारे देश के और भी महानगरों में हम ये ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसों को शुरू करवाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये पानी से चल रही है, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो पानी से ही बनता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस का महत्व क्या है। दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है कि इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी बसें होती हैं, हमारे जितने भी वाहन होते हैं, उनके साथ इन्वायरमेंट से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन वाली बस है ये किस चीज़ का धुआं छोड़ेगी भाई? इसके उप उत्पाद के रूप में, इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें सिर्फ पानी मिलने वाला है। ये हीट छोड़ेगी, पानी को छोड़ेगी। सो आप देख सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट के लिए कितनी ज़्यादा अनुकूल है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि ये जो बस है ये लंबी दूरी तय कर सकेगी और इसके माध्यम से हम अपने भारत का जो नेट ज़ीरो इमिशन का टारगेट है इसे जल्द ही पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत ने क्या कहा है कि हम कौन से वर्ष तक हमारे भारत को नेट ज़ीरो इमिशन वाला देश बना देंगे। अब आप देख सकते हो कि दोस्तों, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बस है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब बताऊं, आप लोगों को याद होगा कि इस साल के हमारे बजट में नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 19,700 करोड़ रुपए से नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमारे देश में चल रहा है और उसी के अंतर्गत अब आप देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन से बनने वाली ये जो बसें हैं ये शुरू हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें ना थोड़ी सी एक कमी है कि फ़िलहाल ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। अब ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि पानी को हम लोग क्या करते हैं, पानी का विद्युत अपघटन करते हैं और पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करते हैं, वो भी किसी नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से, किसी रीन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, और इसी से बनती है हमारी ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों, यहाँ पर अच्छा होगा कि आप लोग हाइड्रोजन के प्रकार को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। जी हाँ, वो एनर्जी जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें ये जो हाइड्रोजन है इसकी एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी? देखिए, हमारे वायुमंडल में तो हाइड्रोजन उतनी अधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन शायद आप एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो है H2O। जी हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पानी है, हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी मात्रा में जल मौजूद है और ये जो जल है इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जल क्या है? H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के तो पानी बना है। तो अगर हम यहाँ पे पानी में से ऑक्सीजन को पृथक करके हाइड्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं तो इस हाइड्रोजन का उपयोग एक एनर्जी सोर्स के रूप में किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये जो H2O है इसमें से हाइड्रोजन को किस तरीके से अलग किया जाता है, इसके आधार पर हाइड्रोजन को कई भागों में बांटा जाता है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन और टर्कीज हाइड्रोजन। अब दोस्तों, यहाँ पे तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये 3
ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तो मैं आपको पहले इनके बारे में बता देती हूँ। दोस्तों ये जो ग्रे, ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन है, इनमें सबसे ज्यादा अच्छे से रीन्यूएबल एनर्जी के रूप में काम करती है ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन फिर भी इससे ग्रीन हाइड्रोजन के पहले हम लोगों ने जिस चीज को बनाना शुरू किया था वो था ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनती है? तो दोस्तों ग्रे हाइड्रोजन बनती है फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनके माध्यम से हमें क्या दिखाई देता है? उनके माध्यम से हमें दिखाई देता है कि हम ग्रे हाइड्रोजन को बनाते हैं। और इसके अंतर्गत जब हम ग्रे हाइड्रोजन को बनाते हैं तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, हम उसे कैप्चर करके नहीं रखते। जी हाँ, ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनती है? दोस्तों ग्रे हाइड्रोजन जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से बनती है। जो ग्रे हाइड्रोजन है वो कैसे बनती है? वो जीवाश्म ईंधनों के माध्यम से बनती है। यहाँ पे जो सोर्स है वो जीवाश्म ईंधन है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के माध्यम से हम इस ग्रे हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। और इसका निर्माण करते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हम उसे भी कैप्चर नहीं करते बल्कि वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्रे हाइड्रोजन बनती है नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस से, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रे हाइड्रोजन है, इसके बनने की विधि को कहा जाता है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ब्राउन हाइड्रोजन की। ब्राउन हाइड्रोजन भी सेम फॉसिल फ्यूल से ही बनती है, नेचुरल गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे जो प्रोसेस है उसमें यूज किया जाता है गैसिफिकेशन का। गैसीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर ब्राउन हाइड्रोजन बनाई जाती है। यहाँ पर जो कोयला है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कोयले के माध्यम से हाइड्रोजन को बनाया जाता है। गैसिफिकेशन क्या है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से आपको मैं यूट्यूब पे अलग से गैसिफिकेशन के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब दोस्तों बात आती है ब्लू हाइड्रोजन की। दोस्तों ये जो ब्लू हाइड्रोजन है ये भी वैसे ही बनती है जैसे ग्रे हाइड्रोजन बनी है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि अभी जो ग्रे हाइड्रोजन बन रही थी उसमें जीवाश्म ईंधन से हमने हाइड्रोजन बनाई, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा था ना, हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में खुला छोड़ दे रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं। हम उसको कैप्चर करके जमीन के नीचे स्टोर कर रहे हैं। दिस इज ब्लू हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू हाइड्रोजन है इसके अंतर्गत हमें जो कार्बन है उसे जमीन के नीचे स्टोर करना होता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी जो लागत है वो थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है, और क्योंकि ये कॉस्टली है और कई देशों में इसे इस तरीके से अंडरग्राउंड स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए कई बार ब्लू हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं होता। ये बहुत कम यूज होता है ब्लू हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस। और अब आती है द गेम चेंजर, ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये बनाई जाती है जो वाटर है, जो जल है, उसके अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पृथक करके। और ये जो प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जी हाँ, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रोसेस है, इसी के माध्यम से हम पानी में से, जी हाँ, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके जो हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल एक ईंधन के रूप में करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, आप जिस भी तरीके से पानी के एक अणु से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहे हो, वो तरीका ऐसा नहीं होता जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, कोई भी ग्रीन हाउस रिलीज हो। यहाँ पर जिस एनर्जी के माध्यम से हम हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं वो या तो पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी से प्राप्त होनी चाहिए, या फिर सौर ऊर्जा जैसे किसी भी नवीकरणीय स्रोत से। इसके माध्यम से हम विद्युत अपघटन के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अलग करते हैं। और इसीलिए हम इसे ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बनी है, अगर आप इसके बनाने में जो एनर्जी आपको यूज हो रही है वो कोयला जला के कर लोगे या पेट्रोल जला के कर लोगे, तो फिर आप इसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलोगे। ग्रीन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, इसमें भी आप क्या देखते हो? इसमें भी आप लोग देखते हो कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। दैट इज वाई हम इसे क्या कह रहे हैं दोस्तों? इसीलिए हम लोग इसे कह रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन।